Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for TestNet 2024 exam, because in this video I will be discussing about the paper pattern, detailed syllabus and books you must refer for TestNet exam. So guys, काफी लोग जब टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है कि आप सिलेबस क्या है, क्योंकि काफी रैंडम वेबसाइट से पूरा सिलेबस नहीं दिया रहता है, आप काफी चीजें मिस कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट जो है वो अपना ऑफिशियल सिलेबस भी देता है, तो पहले हम लोग ऑफिशियल सिलेबस देख लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी डिटेल्ड नहीं है, बिकॉज टेस्ट में टॉपिक अलग टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे ऑफिशियल सिलेबस का, इसके बाद मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस सेक्शन बाय सेक्शन बताऊंगा। तो ये वीडियो गाइस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो टेस्ट की प्रिपरेशन। गाइस वीडियो को लाइक कर दोगे तो अच्छा रहेगा, काफी लोग इसे वीडियो ऊपर आ जाता है तो काफी लोग हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज कंटेंट बेस्ड वीडियोस बनते रहते हैं इस चैनल में। चलो गाइस देख लेते हैं। गाइस, टेस्टनेट का हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, 6000 स्टूडेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पे हम लोग डेली वन लाइनर करंट अफेयर्स पोस्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे टेलीग्राम सेशन आपको इस ग्रुप में दिखेंगे, तो इस ग्रुप का बिल्कुल ये मिस आउट मत करना। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस देख लेते हैं। तो गाइस, पेपर पैटर्न की अगर बात करूँ तो टेस्ट में तीन सेक्शन है ब्रॉडली। इंग्लिश है, मतलब वीआर सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू कैन से, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बोला गया है यहाँ पे। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्वांट्स एंड एलआर को एक साथ कर दिया है। और थर्ड सेक्शन हम लोग का जीके है। तो गाइस टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होते हैं। 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आपके वीआरसी के इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन मैथ्स एंड एलआर के, एंड 40 क्वेश्चन जीके के। जीके प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन टेस्टनेट, क्योंकि जीके गेम चेंजर होता है, बिकॉज जीके इज वास्ट। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मैथ्स एंड एलआर का वेटेज नहीं है, डेफिनेटली ये आपका स्कोर बूस्ट करेगा। गाइस 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। 30 मार्क्स आपका इंग्लिश का, 30 मार्क्स आपका मैथ्स एलआर का, एंड 40 मार्क्स आपका जीके का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे। बात करें सेक्शनल कट ऑफ की, सेक्शनल कट ऑफ आपका इंग्लिश वाले में नहीं है, मैथ्स में भी नहीं है। जीके में आपका मिनिमम 14 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, केएम एंड एएफ कैटेगरी। केएम इज कश्मीरी माइग्रेंट। गैस अगर आप ओबीसी से हो, बाकी इनसे हो, तो आपका 12 मार्क्स लाना पड़ेगा, दैट इज 30%। एंड नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर ST ST। ठीक है, तो ये ब्रॉड पेपर पैटर्न है। 100 मार्क्स का पेपर, 100 क्वेश्चन, ये आपके सामने है। ठीक है, अब बात करते हैं इन लोग के ऑफिशियल सिलेबस की, ये लोग क्या चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वर्ड चॉइसेस, सेंटेंस करेक्शन, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि हर एग्जाम में आता है, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग मतलब आपका क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC, ये इनके अकॉर्डिंग है इंग्लिश का सिलेबस। तो मैं आपको डिटेल सिलेबस आगे बताऊंगा। ठीक है, कौन सी बात करूं तो बस क्वांट्स एंड एलआर में क्या पूछते हैं लोग। तो इन्होंने बेसिकली एलआर को कोई अलग से सिलेबस नहीं दिया, बस लिख दिया है। क्वांट्स में अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री देखो कैसे अलग से दी गई है, बाकी नॉन कैट एग्जाम्स में नहीं होता है ये। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स आपको दी गई है अलग से, मतलब इंपॉर्टेंट है ये। नंबर सीरीज, DI आपका क्वांट्स के पार्ट हो गया, एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइस अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है ये तो आपको करना ही करना है हर हाल में, बट इसके अलावा आपको अलग से चीजें भी करनी है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में पीएनसी प्रोबेबिलिटी के शायद 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, बट यहाँ पे कहीं भी पीएनसी प्रोबेबिलिटी या मॉडर्न मैथ्स का मेंशन नहीं है। इसी तरह 2-3 साल पहले की, अभी लास्ट ईयर या लास्ट लास्ट ईयर अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गए थे, यहाँ पे अलजेब्रा का कोई मेंशन नहीं है। तो आपको गैस पढ़ना सबके लिए पड़ेगा। तो गैस ये कोई बड़े बड़ा टास्क नहीं है, बिकॉज काफी लोग होते हैं जो टेस्ट के साथ अलग एग्जाम्स भी देंगे, लाइक स्नैप एंड मैट, सी मैट। तो बाकी एग्जाम्स का अगर मैं सिलेबस कर लिया तो डेफिनेटली आपका टेस्ट कभी हो जाएगा, पॉइंट्स LR VRC। ठीक है, तो करना आपको सब पड़ेगा इन शॉर्ट, जो मैं बताऊंगा आगे। जीके के लिए गैस इंडियन पॉलिटी में लोग बहुत फोकस करते हैं। सोशल स्टडीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री। तो गैस पॉलिटी एंड हिस्ट्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीके एंड टेस्ट, जो काफी बार पूछा जाता है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड जीके सिलेबस का, क्योंकि टेस्ट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 40 मार्क्स का डेफिनेटली है, और कट ऑफ भी है। ठीक है, तो वैसे तो टेस्ट जीके बहुत वास्ट होती है, कोई सिलेबस में, बट स्टिल टॉपिक्स आपको क्या करने में इंपॉर्टेंट होता है। गाइस अगर बात करें डिटेल्ड सिलेबस की, आपको देख के डरना नहीं है। देखो गाइस, ये नॉन कैट एग्जाम्स क्या करते हैं ना, ये टफ क्वेश्चन नहीं देते बट वैरायटी देते हैं। काफी लोग अर्थमेटिक पढ़ के जाते हैं खाली, बट टेस्ट क्या करेगा, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन इजी देगा बट देगा अलजेब्रा से। वो चाहता है कि आप ना पढ़ो, वो देते हैं हम, क्योंकि बहुत टफ नहीं कर सकता टेस्ट कैट की तरह। वो टफ ऐसे ही करता है वैरायटी देके। ठीक है, तो आपको कोई टॉपिक किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है।
चाहे जितना डर लगे टॉपिक से, आप बेसिक करके जाओ कम से कम। अर्थमेटिक में ये बेसिक टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SI CI। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बिकॉज ये बिल्कुल डिटेल्ड है। अलजेब्रा में आपका सीक्वेंस सीरीज आ गया, AP GP HP, 40 क्वेश्चन आ चुका है इससे लास्ट ईयर। लॉगरिथम्स, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटी बेसिक्स, सर्ट्स, ये हो गया। ज्योमेट्री पूरा आपका है। नंबर सीरीज, नंबर थ्योरी में आपका काफी वैरायटीज है, वो करना है आपको। मॉडर्न मैथ्स इंक्लूड्स PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एंड थोड़ा हायर मैथ्स, थोड़ा बहुत बेसिक्स था। बाकी गाइस DI एंड DS, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, मिक्स कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका मैथ्स का DI का सिलेबस हो गया। तो गाइस ये टॉपिक्स जो है ये बिल्कुल वाइड वैरायटी है, और ये आपके सारे नॉन एग्जाम में हेल्प करेंगे। गाइस अगर बात करूं बुक्स की, तो बुक्स आप क्वांट्स के लिए यूज कर सकते हो, क्वांटम कैट से बेसिक्स आप देख सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह। DI के लिए आप कर सकते हो ये डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड DS के लिए ये। तो आप वैसे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बुक खरीदनी है DI DS की, बट अगर आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ये बुक ले लोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का लिखा नहीं उन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक से वन लाइनर पजल्स, लीनियर सर्कुलर एलिमेंट के, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, फिगर बेस्ड रीजनिंग, क्लॉक्स कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस, वर्बल रीजनिंग लिखा भी है इन लोगों ने। ठीक है। इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट assumption, स्ट्रॉन्ग व्यू आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कुछ लॉजिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मैथमेटिकल LR प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। साइलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मिसिंग फिगर से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आ जाता है। तो ये ब्रॉड सिलेबस है LR का, कि ये आपने अगर कर लिया तो आप टेंशन नहीं लोगे एग्जाम में, आपको उससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये आप करना। अगेन वही बात कि लॉजिकल रीजनिंग टफ नहीं होता, बट आपको करना सब पड़ेगा, और वैसे भी टेस्ट का लेवल बहुत टफ नहीं आता है। इसके लिए आप एक बेस्ट बुक ले सकते हो, हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाई अरिहंत, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हो। बाकी आपने अगर कोई कोचिंग कर रखी है ऑफलाइन तो ये मटेरियल यूज कर सकते हो। ठीक है। गाइस वर्बल के लिए वर्बल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वर्बल में वैरायटी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मेंशन ही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे से करो आप। इसके लिए आप वर्ल्ड पावर मेडी से बुक ले सकते हो, मैं बताऊंगा आगे। एनालॉजी हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, ग्रामर करना पड़ेगा, फिलर्स, पैराजम्बल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस सिलेक्शन, कंपाउंड वर्ड्स। गाइस कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स भी आ जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स। सब्जेक्ट वर्ग में इंपॉर्टेंट है, पैरालिज्म एंड मॉडिफायर्स, फिगर ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ड्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो गाइस ये एक्सट्रीमली डिटेल्ड सिलेबस है। गाइस स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है वो पिछले 5 साल का सिलेबस देख के पढ़ाई करता है, बट जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, मतलब जो होता है वैसा, ठीक है, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स करता है जो नहीं आते हैं, जो कभी नहीं आए होते हैं। बिकॉज आज की डेट में एग्जाम स्टफ कैसे बनते हैं, एग्जाम स्टफ बनते हैं जब आप एग्जाम में जाकर सरप्राइज जाओ कि अरे ये कैसे आ गया, ये तो कभी आया नहीं था, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, बिकॉज स्नैप में ऐसा आता है, कैंगारू वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, तो डेफिनेटली ये नॉन टेड एग्जाम एक दूसरे को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे पूरा चांस है, क्योंकि हर साल कॉलेज का पैकेज बढ़ रहा है guys, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर ट्रिक ही नहीं बनाएंगे पेपर, हर कोई ले आएगा 75 मार्क्स, इसलिए गाइस इसके लिए आप SC बख्शी यूज कर सकते हो, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी वर्ल्ड पावर में DC रेड कलर की बुक आती है, उसके एंड में वर्ड्स हैं A से Z तक, वो कर लेना। रैंड एंड मार्टे में ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, ग्रामर की है। बाकी ये मटेरियल यूज कर सकते हो अगर आपके पास है तो। वोकैब के लिए बेस्ट है वर्ल्ड पावर में DC। GK सेक्शन में गाइस दो टॉपिक्स होते हैं मेन, करंट अफेयर्स, जिसके लिए आप GK टुडे यूज कर सकते हो, अड्डा 247 फ्री रिसोर्स। प्रतियोगिता दर्पण अगर बुक आप पढ़ो तो आपके लिए बेस्ट, बिकॉज GK ढंग से करनी पड़ेगी आपको। मंथली प्रतियोगिता दर्पण आप पढ़ो अगर तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज माइन्यूट GK बहुत आती है, हाईलाइटेड GK नहीं आती एग्जाम में ज्यादा। स्ट्रैटेजी के लिए गाइस आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 70-80 टॉपिक्स हैं, करने पड़ेंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स, यही सब वेबसाइट्स में दिया रहता है। ल्यूसेंट की GK बुक दे सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा GK का ढंग से पढ़ना तो बहुत सारे GK के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, वहां से आप कर सकते हो। हम लोग का भी एक GK कोर्स है, GK फॉर MBA कोर्स। इस बार हम लोग से बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, इस बार उसमें हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं, लाइव क्लासेस फॉर GK। वीक में 2 क्लासें होंगी लाइव, जहाँ पे हम MCQ डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव क्लास से एक रिटेंशन पावर बढ़ता है। अभी तक हम लोग टेलीग्राम प्रैक्टिस सेशंस करते थे, बाकी काफी चीजें रहती है GK कोर्स में, बट ये है मैं। ठीक है। तो आप और भी कोर्सेज देख सकते हो, जो भी आपको लेना ले सकते हो। इन जनरल बताया कि स्ट्रक्चर प्रिपरेशन जरूरी है। सो गाइस ये हम लोग का GK का डिटेल्ड सिलेबस था, सारे सेक्शंस का। इन केस यू वांट टू प्रिपेयर इन स्ट्रक्चरल मैनर फॉर टेस्ट एज वेल एज अदर एग्जाम्स, गाइस हम लोग का एक नॉन कैट का पैक होता है, नॉन कैट कोर्स,
जहाँ पे आपके सारे मेजर एग्जाम्स कवर्ड होते हैं, सबके प्रॉपर लाइव जूम क्लासेस, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक्स, सारे एग्जाम्स के मॉक्स, 800 टॉपिक टेस्ट। मतलब ये जो नॉन कैट कोर्स है, ये अभी से लेकर अगले साल मई तक जितने भी एग्जाम्स, सबके कोर्सेज, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपीआई, सब कुछ कवर होता है। इसमें आपका जीके कोर्स भी रहेगा, टेस्ट के मॉक्स भी रहेंगे, इनोवेशन सेक्शन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा इसमें। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग की लाइव क्लासेस जो होती है वो एक्सट्रीमली डिटेल मैनर में चलती है। हम लोग चाहते हैं कि सारी वैरायटी क्लास में हो जाए। प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, और जीडीपीआई भी इसमें रहता है सब कुछ। ठीक है, आप इंक्वायरी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोग का गैस नया बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अभी लास्ट फर्स्ट बैच 25 मई से स्टार्ट होता है, और 10 जुलाई से हम लोग अलग से टेस्ट का भी कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टेस्ट का बैच भी 10 या 15 जुलाई से स्टार्ट करने का प्लान है हम लोगों का। ठीक है। बट टेस्ट में सिर्फ डिपेंड मत रहना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। टेस्ट का जो नया बैच है, एक्सक्लूसिव बैच है, वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा। अभी जुलाई भी देख रहे हैं, बट अगस्त भी हो सकता है। बट नॉन कैट अगर आप करोगे तो नॉन कैट में आपका टेस्ट एंड सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि सिलेबस सबका सेम होता है, क्वांट, सलार, बीआई, बीआरसी। तो आपको अलग से टेस्ट की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सिलेबस पूरा नहीं करते हो, आपको जितना दिखाया जाता है आप लोग उतना करते हो। ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर पीएनसी प्रोबेबिलिटी की खाली करीब 14 क्लासें करी थी। तो इतनी क्लासेस का रीजन क्या है कि सब कुछ क्लास में ही करा दो। ये हम लोग के पास रिजल्ट में लास्ट लास्ट ईयर के 2023 के अपडेट करेंगे। काफी अच्छे रिजल्ट हम लोग लास्ट ईयर। बाकी हम लोग स्नैप के रिजल्ट 80% या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग के रिकमेंडेशन से ही आते हैं, बिकॉज हम लोग मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ओनली यूट्यूब पे ही होता है। बाकी कंटेंट यूट्यूब पे बड़ा अच्छे देख के आते हैं लोग। ठीक है। और अभी हम लोग टेस्ट का पास पेपर्स वगैरह के सॉल्यूशंस देने वाले हैं यूट्यूब पे, तो आपको देखिएगा वो। ठीक है, ये लास्ट ईयर का था। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये नंबर यहाँ पे जो व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई गाइडेंस, आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।